स्टूडेंट्स 8.2 एक्सरसाइज 8.2 शुरू करते हैं। आप जरा 8.2 में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच PQRS आर मिड पॉइंट्स। तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और PQRS ये मिड पॉइंट्स हैं इसके। ऑफ द साइड्स AB यानी AB पे P है, BC पे Q है, CD पे R है और DA पर S है। ये मिड पॉइंट्स हैं। शो दैट कि SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। ठीक है। सेकंड प्रूव करना है आपको PQ इज इक्वल टू SR, PQ एंड SR आर इक्वल। और PQRS जो अंदर पैरेलल ये बन रहा है PQRS क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेलल हो रहा। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले तो आप क्या लिखोगे, व्हाट इज गिवन। तो गिवन में आप ये लिख दोगे कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। और जिसमें कि जो PQRS है वो मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है। और शो क्या करना है, टू शो इज पहला करना है SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। सेकंड इज दिस, थर्ड वन इज दिस। तो हम सीधा सोल्यूशन शुरू करते हैं। ये दो चीज़ें गिवन और व्हाट इज गिवन एंड व्हाट यू हैव टू प्रूव आप लिख लेंगे। उसके बाद फिर आप अपना सोल्यूशन शुरू करेंगे। तो इसमें पहले करेंगे इन ट्राइंगल ACD लिखेंगे। इन ट्राइंगल ACD में S is the midpoint of AD, S is the midpoint of AD and R is the midpoint of DC, right? So SR will be parallel to AC and SR will be equal to half of AC। यहाँ लिखेंगे by midpoint theorem, midpoint theorem। क्योंकि midpoint theorem में जो था वो यही है कि अगर S और R मिड पॉइंट्स हैं AD और DC के, तो ये जो SR है that will be parallel to AC and SR will be equal to half of AC, राइट। तो अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो इनको मिलाने वाला जो लाइन है SR वो इसके पैरेलल होगी और इसके हाफ ऑफ AC होगी। ठीक है। तो फर्स्ट प्रूव हो जाएगा। इस पर सेकंड क्या करना है, फर्स्ट प्रूव हमारा ये हो गया। सेकंड क्या है, सेकंड है PQ इज इक्वल टू SR। तो PQ इज इक्वल टू SR आपको करना है। ठीक है। तो इसके लिए फिर लेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC P is the midpoint of AB। ठीक है। एंड Q is the midpoint of BC। So PQ will be parallel to AC and PQ will equal to half of AC by midpoint theorem। ठीक। तो अब यहाँ पे लिखेंगे PQ इज इक्वल टू AC और PQ एंड जो पहले प्रूव कर चुके हैं वो क्या है, वो है SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। ये प्रूव कर चुके हैं ना। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि PQ इज इक्वल टू SR, PQ इज इक्वल टू SR है ना। PQ इज पैरेलल टू SR और यहाँ से मिलेगा PQ इज इक्वल टू SR। ठीक है। तो आप इसे सेकंड प्रूव कर सकते हो कि PQ और SR इक्वल होंगे यहाँ से। थर्ड वन इज, अब इसमें हम ये प्रूव कर चुके हैं, वी हैव प्रूव्ड अर्लियर दैट PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR, so
पी क्यू आर एस, या इसमें एक प्रॉपर्टी वो लिख देते हैं कि सो पी क्यू आर एस will be a parallelogram by the property that if one pair of opposite sides is parallel and equal in a quadrilateral, it will be a पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी से ये पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। बस आप ये आपको लिखना पड़ेगा। आते कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए बी सी डी इज अ रोम्बस एंड पी क्यू आर एस आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी रेस्पेक्टिवली, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। तो ये बिल्कुल पूरा जिससे पहले जो क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम वैसे ही है, लेकिन इसमें हमें जो प्रूव करना है वो ये करना है, जो अंदर क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, ये इसको हमें एक रेक्टेंगल प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ए और सी को ज्वाइन करेंगे। अगर हमें मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करनी है। ठीक है, तो ए और सी को यहाँ लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन में पहले तो वही गिवन, व्हाट इज गिवन, ए बी सी डी इज अ रोम्बस और पी क्यू आर एस आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स। ठीक है, और उसके बाद टू प्रूव हो जाएगा कि यू हैव टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसमें पहले सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि जॉइन ए टू सी ज्वाइन करेंगे, और फिर वही कि इन ट्राइंगल ए बी सी में पी क्यू इज पैरेलल टू, या पी एंड क्यू, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी and Q is the midpoint of BC. So PQ will be parallel to AC and PQ is equal to half of AC by, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और ये है कैसे, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। राइट, उसके बाद है इन ट्राइंगल ए डी सी, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ DC. So SR will be parallel to AC and SR will be equal to half of AC. इसे क्वेश्चन 2 कर देंगे बाई मिड पॉइंट थ्योरम, जैसे हमने पहले किया बिल्कुल उसी तरह से। ठीक है, नाउ तो अब यहाँ लिखेंगे बाई 1 and 2, बाई 1 and 2 PQ is parallel to SR। भाई PQ is parallel to AC और SR is also parallel to AC, तो PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR।
ठीक है, इफ टू वन पेयर ऑफ opposite sides in a quadrilateral is equal and parallel, it will be a parallelogram। ठीक है, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि एक साइड अगर इक्वल, एक वन पेयर ऑफ साइड पी क्यू और एस आर अगर इक्वल हैं और पैरेलल हैं तो पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम होगा। सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। हमने यहाँ तक प्रूव कर दिया पैरेललोग्राम है, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है। उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ जी, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। अब आप जरा यहाँ पर देखें कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। आगे हमें पी क्यू आर एस रेक्टेंगल प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी इज अ रोम्बस। यहाँ पर बस ये अंतर है कि ये रोम्बस है, ये रोम्बस है तो ए बी और बी सी इक्वल होंगे। तो अगर ए बी और बी सी इक्वल हैं तो पी वी और वी क्यू ये भी तो इक्वल होंगे, ये इसके, क्योंकि ये हाफ है इसके, तो लिखेंगे पी वी विल बी इक्वल टू बी क्यू हाफ्स ऑफ हाफ्स ऑफ हाफ्स ऑफ हाफ्स ऑफ ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी के हाफ्स हैं, बी पी वी और बी क्यू, यानी ये इसके इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये एंगल, अगर इसको मैं एंगल वन मानूँ, एंगल वन, और इसको मानूँ एंगल टू, तो एंगल वन विल बी इक्वल टू एंगल टू। सो एंगल वन विल बी इक्वल टू एंगल टू, क्योंकि ये इक्वल जो इक्वल साइड्स के इक्वल एंगल, इक्वल साइड्स होती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो यहाँ लिख दोगे एंगल्स अपोजिट टू पैरेलल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल वन और एंगल टू इक्वल हैं। नाउ आप देखें इन ट्राइंगल ए पी एस, अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी एस एंड ट्राइंगल क्यू आर सी क्यू। ठीक है, इन ट्राइंगल ए पी एस एंड सी क्यू आर एंड ट्राइंगल सी क्यू आर। अब इसमें देखें आप ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। ठीक है, हाफ्स ऑफ ए बी एंड बी सी। ठीक है, दूसरा है ये भी इसके इक्वल होगा, तो ए एस इज इक्वल टू सी आर हाफ्स ऑफ ए डी एंड डी सी। ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, और पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, ये हो जाएगा पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है तो पी एस और क्यू आर इक्वल होंगे, तो ट्राइंगल ए पी एस विल बी इक्वल टू ट्राइंगल सी क्यू आर। ठीक है, बाई ट्रिपल एस प्रॉपर्टी से ए पी एस और सी क्यू आर। हमने अब ए पी एस और सी क्यू आर को इक्वल क्यों किया,
क्योंकि हमें ये एंगल इक्वल चाहिए। एंगल 3 बोले इसे और इसे बोले एंगल 4, तो लिखेंगे एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, इनका काम ये काम आएंगे। अब आप देखें कि आप यहाँ पर देखिए एंगल 3, तो इसे लिखिए एंगल 3 प्लस एस पी क्यू, ये वाला एंगल, इसको आप एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल 1। ठीक है, ये तीनों का सम, ये तीनों एक ही लाइन पर ए पी बी जो स्ट्रेट लाइन है इस पर तीनों एंगल्स बन रहे हैं, इनका सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बाई लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, तो दूसरा एक तो ये बनेगा और दूसरा बनेगा यहाँ पर एंगल 2 प्लस पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 4 विल बी इक्वल टू 180। सेम हेयर इसी तरह का। ठीक है, अब ये दोनों 180 हैं तो इनको इक्वल लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 4। लेकिन एंगल 1 विल इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल 3 से एंगल 4 कट जाएगा, एंगल 1 से एंगल 2 कट जाएगा, बचेगा एंगल एस पी क्यू विल बी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। लेट से एक्स, इसको हम एक्स कर लेंगे, लेट कर लेंगे इसको एक्स। ठीक है, तो एस पी क्यू और पी क्यू आर, अब यहाँ पर देखेंगे पी क्यू इज पैरेलल टू क्यू आर, यहाँ लिखेंगे पी क्यू इज पैरेलल टू क्यू आर एंड पी क्यू इज सॉरी पी एस is parallel to QR and PQ is a transversal. PQ is a transversal. PQ क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो क्या हो जाएगा? SPQ, एंगल SPQ और PQR, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा? ये वाला और ये एंगल दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स होंगे। एंगल SPQ प्लस एंगल PQR, ये दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा। और अगर इन दोनों का सम 180 होगा और ये दिए हुए हैं दोनों x, तो ये हो जाएंगे x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 और 2x इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 180 बाई 2, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। थोड़ा सा यहाँ इसको हटा के लिख देते हैं आगे। तो एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 हो गए। अगर ये दोनों 90 हैं तो सारे 90 हो गए। सो पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि सारे एंगल्स पैरेललोग्राम के पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम के 90 डिग्री हैं, तो इट मीन्स पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। तो ये मैं सेकंड क्वेश्चन मैंने कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आई एम लीविंग फॉर यू। ठीक है, आप 3rd और 4th क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल इसी तरह के हैं, बिल्कुल सेम हैं। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा कि ये वाला नहीं आ रहा। 3rd और 4th क्वेश्चन आप करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 5th क्वेश्चन बताऊंगा। लेकिन पहले बिफोर दैट 3rd और 4th आप मुझे सेंड करिए आज। ठीक है, उसको सॉल्व करके और सेंड करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, देन सेंड अ मैसेज टू मी।